ले लें, सही है, राइट। पहले मैंने आपको क्या बताया था कि पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन आपके पास क्या है, दोज लाइंस व्हिच कैन नॉट व्हिच नेवर मीट, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पैरेलल लाइंस की निशानी आपके पास क्या है कि एरो लगे हुए होते हैं, राइट। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, कौन सी लाइन है, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज नोन एज द ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है, राइट। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो कि दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट करती है, वो क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जब बेटा मैं इस लाइन को जो है वो क्या नाम है इंटरसेक्ट करती, जब ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो आप देखिए कितने सारे एंगल बनते हैं, राइट। मैंने उस टाइम भी बताया था, ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच, इज इट क्लियर, ठीक है। उसके बाद पहला एंगल मैंने आपको क्या समझाया था, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल आपके पास क्या था कि जिसमें सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180, एक स्ट्रेट लाइन पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल, बेटा तीनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 होगा, राइट। इसी तरीके से दो डायग्राम थी, डायग्राम 1 और ये क्या थी, डायग्राम 2, ठीक है। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन पे लाइन इंटरसेक्ट करती है, दो एंगल बना रही है, एक एंगल ए है, दूसरा एंगल क्या है, बी है, दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180, राइट। अब अगर पेयर्स की बात करें, ऊपर वाली डायग्राम से कौन कौन से पेयर्स आ रहे हैं, ए एंड सी, बी एंड डी, ई एंड एच एंड जी एंड एफ, राइट। फिर उसके बाद सेकंड आपका क्या है, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल आपके पास क्या है, ऑल्टरनेट एंगल जिसमें z का कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है बेटा। तो z का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दो तरीकों से दिखाया, एक डायग्राम 1 ये है और एक डायग्राम क्या है, 2 है, राइट, सही है बेटा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये z आपके पास बन रहा है, राइट, स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन जाओ। इसी तरीके से z ऐसे भी बन सकता है, अगर ये a है तो ये वाली लाइन ये a है और ये लाइन, अगर ये पहली लाइन है L1 और दूसरी लाइन क्या है, L2 है, राइट। यहाँ पर जो पेयर बन रहे हैं वो पेयर क्या है, B एंड E, D एंड H, यहाँ तक क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद सेकंड आ जाइए, सेकंड स्ट्रेट लाइन पर, सेकंड पेज पे क्या है, थर्ड आपके पास क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में किसका कॉन्सेप्ट आता है, F का कॉन्सेप्ट आता है। देखो ऐसा शेप F बन रहा है, ये डायग्राम 1 है और ये डायग्राम क्या है, 2 है, राइट। मैंने आपसे कहा था दोनों डायग्राम को मैंने एक सीधा दिखाया और एक उल्टा दिखाया, राइट। तो बेटा ये देखें, ये एंगल ए और ये एंगल बी, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरीके से अगर ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, बी है। अगर आप पेयर की बात करेंगे डायग्राम से तो बी एंड एफ और जी एंड एच आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। नंबर 4 क्या है बेटा, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स आपके पास क्या है, इंटरनल जो एंगल होते हैं, राइट। कौन कौन से इंटीरियर एंगल, फॉर एग्जांपल एक ए और एक बी और दूसरा क्या है, सी और तीसरा क्या है, डी, राइट। तो बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180, यानी कि बेटा ए और बी दोनों का जो सम है वो कितना होगा, 180 होगा। अगर आप यहां देखेंगे तो सी प्लस डी कितना होगा बेटा, 180 होगा। तो बेटा अगर आप डायग्राम से, पहली डायग्राम से देखेंगे तो बी एंड एच एंड डी एंड ई आर द इंटीरियर एंगल, राइट, इज इट क्लियर, राइट। उसके बाद क्या है, आएगा नेक्स्ट आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात क्या है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल उस वक्त बनता है जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, L1 और L2 इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब है कि बेटा देखें, पहला क्या हो गया A और दूसरा क्या हो गया B, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इसी तरीके से C और D ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। इज इट क्लियर। तो बेटा यहाँ पर जो ऊपर वाली डायग्राम से बन रहे हैं वो क्या है, A एंड B, C एंड D, E एंड F, G एंड H। तो बेटा हमारे पास चार चीजें हैं। नंबर 1 क्या है, एडजेसेंट एंगल। नंबर 2 क्या है, क्या था, ऑल्टरनेट एंगल जिसमें z बनता है। नंबर 3 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जिसमें f बनता है। नंबर 4 क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसमें आपकी क्या है, दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं और अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, नहीं वर्टिबिलिटी नहीं होता, राइट, इज इट क्लियर।
ठीक है बेटा। अब आइए ट्राइंगल। ट्राइंगल की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी बेटा कि थ्री साइडेड क्लोज फिगर इज नोन एज अ ट्राइंगल एंड द सम ऑफ ऑल द एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बेटा। फिर मैंने आपको ये बताई थी कि लाइन, मैंने तीन डायग्राम दिखाई हैं। सबसे पहले डायग्राम 1 है, डायग्राम 2 है और डायग्राम 3 है। मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन BC को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने पर मुझे एक्सटीरियर एंगल मिल गया। ये कौन सा एंगल है बेटा? एक्सटीरियर एंगल, जिसको मैंने E का नाम दिया हुआ है, राइट। मैंने फिर आपको ये भी बताया था कि बेटा इंटरनल दो एंगल हैं, इन दोनों का जो सम है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। और मैंने यहाँ पर आपको प्रूव भी करके दिखाया, अगर ये वाला एंगल 70 है और ये 30 है, 70 प्लस 30 कितने हो गए? 100, राइट। ठीक है बेटा। अगर मेरा ये वाला एंगल कितना होगा? 70 प्लस 30, और ये कितना आएगा? 80, क्योंकि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 होता है। ठीक है बेटा, 180। अब ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई, एडजेसेंट एंगल बना, 180 में से 80 माइनस करेंगे, कितना एंगल आएगा? 100। सही है। तो क्या इन दोनों का जो सम है 70 प्लस 30 वो 100 के बराबर होता है? होता है या नहीं होता? हाँ भाई, क्लियर है ना? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर तीन डायग्राम दिखाई हैं। यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ये लिया है, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल ये लिया है। अब बेटा इसके पास पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आ जाओ, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा? FAECG and ADB आर स्ट्रेट लाइन, DE इज पैरेलल टू BC। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? और FAD इज इक्वल टू Q, FAD इज इक्वल टू P। कौन सा है? ये रहा P। ओके। और AED किसके बराबर होगा? Q के। AED इज इक्वल टू Q के। पहले पार्ट में इसने क्या बोला है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन। अब आपका जो भी आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ P और Q की फॉर्म में होगा, राइट। पहला पार्ट क्या है बेटा? BCG। आप पहले ये चीज चेक करें कि BCG है कहां पर? यहाँ पर कहां नजर आ रहा है बेटा BCG? ठीक है, BC और G, यानी कि ये बाहर का एंगल है। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है या नहीं? एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? BCG। ठीक है, तो बेटा ये याद रखें, BCG ये क्या है? ठीक है, ये मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया, राइट। बेटा मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या आप लोगों के पास कोई तरीका है? ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो एक्सप्रेशन की फॉर्म में होगा, या तो P की फॉर्म में होगा, या फिर क्या होगा? Q की फॉर्म में होगा, या P और Q दोनों की फॉर्म में होगा। बेटा हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए BCG। हमें चाहिए BCG, यानी कि ये बाहर वाला एंगल चाहिए। अब अगर आप बताइए दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? फर्स्ट पैरेलल लाइन और ये सेकंड पैरेलल लाइन। ठीक है बेटा, अब इसमें आपको कोई चीज नजर आ रही है? अगर आप गौर करें, मैं आपको एक चीज को करके दिखाऊं, आप गौर करें। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन है और अगर ये वाला एंगल Q है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? Q होगा। ये कौन सा हो गया एंगल? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बताए थे? ऐसी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन में मैंने आपको कहा था अगर ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल क्या है? B है। ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? F बन रहा है। देखो F बन रहा है। F कैसे बन रहा है? ये देखो, ये बनी, ये F और ये बन गया है, ये नहीं बना। सही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। इज इट क्लियर? तो पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा? 1 मार्क का कि BCE, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? B, एक मिनट बेटा, BCE इज इक्वल टू Q। और ये यहाँ पर Q क्या है? यहाँ पर Q कहलाएगा, कौन सा कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी तो मेरे सिर्फ Q आया। मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे ये वाला एंगल चाहिए। लेकिन BCG किसके बराबर हो जाएगा बेटा? अब बताइए जी बेटा, BCG किसके बराबर होगा? BCG इज इक्वल टू, अब अगर आप गौर करें, मैंने अभी ये बात समझाई थी कि इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 180। ठीक है, और अगर Q गिवन है तो मैं कैसे करूंगा? 180 माइनस Q। अगर आंसर क्या आ गया? 180 माइनस Q। और अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि सर ये एडजेसेंट एंगल है। Is it clear? So what is the answer बेटा? The answer is 180 minus Q. Yes बेटा। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर एक चीज, ये और ये दोनों कौन से एंगल हो गए? ये दोनों हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। उसके बाद इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180, राइट। तो 180 में से आपने Q माइनस कर दिया, व्हाट इज द आंसर? 180 माइनस। एनी क्वेश्चन?
इज इट क्लियर बेटा? राइट, नेक्स्ट पार्ट पे चलो। नेक्स्ट पार्ट पे क्या लिखा हुआ है? द नेक्स्ट पार्ट इज गिवन बेटा डीबीसी। क्या चाहिए? डीबीसी। आओ बेटा, ठीक है, डीबीसी। अब देखो डीबीसी कहाँ है? डीबीसी ये है डीबीसी। अब मुझे यह वाला एंगल चाहिए डीबीसी, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे बेटा? डीबीसी जी, क्या कुछ नजर आता है? डीबीसी जी बेटा, क्लियर हो गई बात? ये कोई चीज ऐसी है जो यहाँ पे बन रही है और आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही जी बेटा। अब मुझे यह वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है, डीबीसी, ठीक है, डीबीसी। यस बेटा, क्या कह सकते हैं इसको, कैसे समझ में आएगा? जी बेटा, जी बेटा, मुझे क्या चाहिए? मुझे कौन सा एंगल चाहिए? मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है, डीबीसी। राइट, इसमें इस लाइन के ऊपर ये क्यू मौजूद है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात ये बताइए कि इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो यार, क्या ये ऑल्टरनेट, क्या मैं अगर आपसे कहूं कि ये इंटीरियर एंगल होंगे, होंगे इंटीरियर एंगल, होंगे या नहीं होंगे? हेलो, इंटीरियर एंगल कैसे बताए थे? इंटीरियर एंगल मैंने ये बताया था कि जो इंटरनल हो, यानी कि ए और सी, ये दोनों क्या है? इंटीरियर एंगल है। तो बेटा अब आप मुझे एक बात ये बताओ कि इसका मतलब है ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, राइट। इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूं, ठीक है बेटा। कैसे आएगा? ये आ जाएगा एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जस्ट अ मिनट जी। एक मिनट जी बेटा, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, मैं आपको यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ये वाला एंगल, अब आप गौर करें, ठीक है बेटा, ये वाला एंगल कितना गिवन है? ये वाला एंगल गिवन है पी। क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? ठीक है, ये वाला एंगल कैसे आएगा? ये वाला एंगल आएगा 180 माइनस पी, ठीक है बेटा। तो मैंने इसको ये सॉल्व कर दिया, 180 माइनस पी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 180 माइनस पी। कौन सा एंगल आ गया 180 माइनस पी? ये वाला, ठीक है, 180 माइनस पी। अगर आप गौर करें, ये ए डी और ई, ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों एंगल क्या हैं जी? ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए डी ई, सही है। ये ट्राइंगल बन रहा है या नहीं बन रहा जी बेटा? ठीक है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। अगर मैंने इसको x का नाम दे दिया तो मुझे बताइए क्या हो जाएगा? x प्लस, बेटा ये क्या हो जाएगा? x प्लस क्यू प्लस 180 माइनस पी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? 180, ठीक है। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, मुझे यहाँ पर किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये सब उठ के वहां पर जाएंगे, क्या होंगे? 180 माइनस क्यू प्लस पी माइनस 180। 180 और 180 आपस में क्या होगा? कैंसिल हो गए। सो व्हाट इज द आंसर? पी माइनस क्यू। तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ कि अगर ये वाला एंगल पी माइनस क्यू है, तो बेटा मुझे एक बात ये बताओ, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? पी माइनस क्यू, यानी कि ये क्या कहलाएगा? ऑल्टरनेट, ये क्या कहलाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, सही है बेटा? यहाँ तक क्लियर कर दूं दोबारा। देखें, पहले मैंने कौन सा एंगल निकाला? पहले मैंने ये P मौजूद था, मैंने ये वाला एंगल निकाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है? 180, ठीक है। तो ये वाला आंसर कितना आ गया? 180 माइनस पी, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने ये कहा कि देखें इन तीनों, ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, सही है। तो देखें बेटा, मैंने यहाँ पर यही काम किया। मैंने क्या काम किया? x प्लस क्यू प्लस 180 माइनस पी किसके बराबर होगा? 180 के। मैंने क्या किया? इन तीनों को, एक दो तीन, इन तीनों को उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, तो साइन चेंज हो गया। 180 और माइनस 180 दोनों कैंसिल हो गए। व्हाट इज द आंसर ऑफ पी? एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी माइनस क्यू, ठीक है बेटा। जब x की वैल्यू p माइनस क्यू है, तो इसका मतलब है कि ये कौन सा एंगल हो गया? ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और हमें क्या आंसर मिला? कौन सा चाहिए था हमें? डीबीसी, सही है। तो डीबीसी हमें कितना मिल गया बेटा? डीबीसी इज इक्वल टू p माइनस क्यू। एनी क्वेश्चन बेटा? जी, क्लियर है या नहीं? ठीक है बेटा। अब आप लोगों पर क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इन द डायग्राम द लाइंस ए बी सी, बेटा इधर देखो, द लाइन ए बी सी एंड ए बी, कौन सी है? द लाइन ए बी सी एंड डी ई एफ आर पैरेलल, ठीक है।
पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? ए बी सी एंड डी ई एफ आर पैरेलल, राइट। कह रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए ई। देखिए बेटा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है? इक्वल है, राइट। उसके बाद ए ई डी कितना गिवन है? 58। ये वाला एंगल कितना है? 58। कंप्लीट द स्टेटमेंट लो। अब हमें ये स्टेटमेंट जो है वो इसको कंप्लीट करना है कि ई ए बी इज इक्वल टू 58। कौन सा बेटा? ई, एक इधर देखें, ई ए बी। ये कह रहा है कि ये वाला एंगल भी 58 होगा। बिकॉज क्यों आएगा? क्या बेटा डाउट क्या आ सकता है बेटा? ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये वाला एंगल 58 है तो ये वाला एंगल भी 58 होगा। क्यों? व्हाट इज द एंगल? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बना रहा है बेटा? ऑल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बना रहा है? ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल में हम लोग क्या कहते हैं? Z। यहां तक क्लियर है? सही है, राइट। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? देखें, ये Z बना रहा है या नहीं बना रहा? S। सही, इज इट क्लियर? राइट। सेकंड आपके पास क्या है बेटा? सेकंड क्या लिखा हुआ है? EBC। क्या लिखा हुआ है? EBC। अब आ जाए, ये वाला एंगल चाहिए। EBC कहां है बेटा? EBC ये है, EBC। अब क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि मुझे एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल चाहिए? क्या मैं इसको X कह सकता हूं बेटा? EBC। अब आप ये देखें कि इसमें डायग्राम को गौर करना पड़ेगा कि कौन से एंगल पे क्या क्या चीजें गिवन है। एक और चीज आपने नोट करी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये दो साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो बेटा ये दो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, राइट। अब जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनको निकालने का तरीका क्या है? जी बेटा बिल्कुल, इसको मैं कह सकता हूं y। तो y प्लस 58 इज इक्वल टू 180। दोबारा मैं आपको बता दूं कि बेटा देखें, ये y है और ये भी क्या है? y है। y प्लस 58 इज इक्वल टू 180। क्या कहेंगे आप? इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्या कहेंगे बेटा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 58। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर? 180 minus 58, what is the answer? Now calculate, but hurry up. What is the answer बेटा? 122। ठीक है। सो बेटा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर जाके क्या हुआ? डिवाइड हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 61। देखिए बेटा, अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आया है? मेरे पास सिर्फ ये आया है 61। ये वाला एंगल भी कितना आया है? 61। अब मुझे ये वाला एंगल चाहिए। अगर मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी करवाई थी, किसकी प्रॉपर्टी? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी करवाई थी कि बेटा ये 58 और ये 61, इन दोनों का एंगल का जो सम है वो ये होता है। होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो आप कर कर देख लें। आपका अगर आपको ये नहीं चाह रहा, आपका ये मूड नहीं हो रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि ट्राइंगल ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का सम कितना होता है? 180 में से 61 माइनस कर दीजिए। व्हाट इज द आंसर? तो बेटा EBC is equal to 180 minus 61. Yes boy, what is the answer? Calculate करें बेटा, सब्ट्रैक्ट करें जल्दी से। सॉरी 119। तो बेटा ये आंसर क्या हो जाएगा? एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक है, डिग्री का मतलब एंगल होता है ना बेटा। सही है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस। पार्ट बी में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पेंटागन है। ओहो, आपको छोड़ना पड़ेगा। बताएं क्यों छोड़ना पड़ेगा? उसकी वजह ये है कि बेटा ये है पॉलीगॉन का, और अभी हमने पॉलीगॉन नहीं किया। ठीक है, पॉलीगॉन जब हम करेंगे तो फिर हम ये वाला टॉपिक भी करेंगे। ठीक है बेटा, चलें। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली हम ये नहीं कर सकते कि उसकी वजह ये है कि सिमिलर ट्राइंगल से कॉन्सेप्ट है और सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट आपने अभी नहीं किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ये वाला जैसे ये वाला भी यही है। ठीक है, ये वाला भी टोटली यही है। अब आगे आ जाए, ये नहीं हो सकता। आगे आ जाए क्वेश्चन नंबर 7। जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ABC इन द डायग्राम ABC is a straight line and BF is parallel to DE. Look at the board, right? In the diagram ABC is a straight line. Here, right? ABC is a straight line and BF is parallel to DE. FBA is equal to 74 and DBF is equal to 70. Find CBD. Where is CBD? CBD यानी कि मुझे ये बाहर का एंगल चाहिए। अगर मैं इसको X का नाम दे दूं कोई मसला है?
सही है, मैंने कह दिया एफ बी डी किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। बच्चों इधर गौर करें, 74 प्लस 65 प्लस एक्स। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम है। मैंने कहा था ये अगर ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है, तो तीनों एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होगा, 180। तो बेटा देखो ए बी और ये क्या हो गया, सी, ठीक है, तीनों एक ऐसी नजर आ रही है, राइट। तो बेटा यहाँ पर भी ये क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल, यानी कि 74 प्लस 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 74 माइनस 65। बॉयज व्हाट इज द आंसर, ठीक है जी बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द आंसर बेटा। सो एफ बी डी किसके बराबर होगा जी, सॉरी सी बी डी, ठीक है, सी बी डी जी बेटा, व्हाट इज द आंसर बेटा, सी बी डी, कितना आंसर आ जाएगा, यस व्हाट इज द आंसर, सॉरी 41, ठीक है, ये आ गया 41। एनी क्वेश्चन बेटा, यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्लेक्स बीडीई। अब क्या चाहिए, रिफ्लेक्स बीडीई। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्स और ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, मोर देन 90, सुन लें, मोर देन 90 but less than 180, right? Reflex, what is the meaning of the reflex, more than 180 but less than, जी बेटा, less than 360। यहां तक क्लियर है, राइट। अब ये कह रहा है कि बेटा मुझे रिफ्लेक्स चाहिए, पहले आएगा एक्यूट एंगल और उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 360 में से। एक्यूट आएगा, ये ऑब्ट्यूस आएगा, उसको 360 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। पहला एंगल क्या है, बीडीई, कहां है, ये है, किधर है बीडीई, बीडीई ये वाला एंगल, सही है, ये है एंगल है। आप देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे पीछे की तरफ ले गया, अगर मैंने इसको नाम दे दिया कि ये x है, बेटा ये दोनों x, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे x एंड 65 आर इंटीरियर एंगल, आर इंटीरियर एंगल्स, क्या आ जाएगा, आर इंटीरियर एंगल्स। बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। सो बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, जी बेटा सब्ट्रैक्ट करें, क्या आंसर आ रहा है, 180 65, 180 माइनस 65 क्या, 115। ये मेरा जो आंसर आया है, ये मेरा क्या है, ये मेरा है BDE, क्या है बेटा, BDE। बेटा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए रिफ्लेक्स, क्या चाहिए बेटा, मुझे चाहिए रिफ्लेक्स एंगल BDE। तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 360 माइनस 115। मैंने आपको कहा था या तो एंगल, ये वाला एंगल या तो एक्यूट होगा या फिर क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। आपने किस में से माइनस करना है, 360 से। तो जब भी रिफ्लेक्स आएगा आपने क्या करना है, उसको 360 में से क्या करना है, माइनस करना है। सो व्हाट इज द आंसर बेटा, सॉरी 245। सो व्हाट इज द आंसर बेटा, 245 डिग्री। एनी क्वेश्चन बेटा, कोई मसला है तो बताओ, यस ठीक है, कॉपी करें बेटा जल्दी से। 16, ठीक है बेटा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इन द डायग्राम ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं क्या होता है पैरेललोग्राम। अगर लिखा हुआ ABCD, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये दोनों पैरेलल है और इक्वल भी हैं, राइट, ये दोनों इक्वल भी हैं और पैरेलल भी। सही है बेटा, यहां तक क्लियर है। तो ये चीजें याद रखें, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है बेटा, यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q are points on AB and BC respectively such that PB is equal to PQ। अब देखें PB यानी कि ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। जब ये इसका मतलब है PBQ क्या बना, एक ट्राइंगल बना, और ये कौन सा ट्राइंगल बन गया,
आइसोसेलेस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बना? आइसोसेलेस ट्राइंगल क्यों बना? क्योंकि बेटा इसमें दो साइड्स क्या हैं? इक्वल है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ये दो एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर ये वाला एंगल इक्वल है, ए है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है बेटा, अब आओ यहां पर देखें आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डी पी क्यू इज इक्वल टू 90, राइट, बी पी क्यू इज इक्वल टू 8। ये कह रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए। अब आपका जो भी आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ ए आएगा। ठीक है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स फर्स्ट पार्ट इज गिवन दैट पी बी क्यू। कौन सा एंगल चाहिए बेटा? पी बी क्यू, ये वाला एंगल चाहिए। आओ इसकी डायग्राम थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसी डायग्राम है बेटा, यहाँ देखें, ये आएगा P, ये आ जाएगा B, और ये क्या हो जाएगा Q। ये वाला एंगल A है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? A होगा। और ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है। बेटा ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180, राइट। तो बेटा आपने क्या करना है, A प्लस A, इसको नाम दे दें X, प्लस X इज इक्वल टू 180। सो बेटा A प्लस A किसके बराबर हो गया? 2A। सो व्हाट इज द आंसर बेटा? 180 माइनस 2A. So what is the answer beta? The answer of the PBQ is 180 minus 2A. Boys, clear हुई बात या नहीं हुई? What is the answer beta? 180 minus 2A. Any question beta? क्या इसमें आप लोगों को